मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। गधे का गोश्त आपके लिए नहीं, चाइना के लिए। और मकान नंबर 36 की क्या कहानी है? तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, ये जो फेडरल लेवल के ऊपर मिनिस्ट्री है, उसमें राना तनवीर हुसैन साहब ने नेशनल असम्बली में ये स्टेटमेंट दी है कि जो मिनिस्ट्री है, यानी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ बड़ी एक्टिव कोलैबोरेशन में काम कर रही है ताकि पाकिस्तान से गधों का मीट यानी गधों का गोश्त और खालें चाइना एक्सपोर्ट की जा सके। सो ये काफ़ी एडवांस स्टेज में काफ़ी एक्टिवली काम किया जा रहा है। एक तो ये खबर होगी। दूसरा, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं, थोड़ी सी प्रोडक्शन देखें पाकिस्तान में 2011 से ये फिगर चल रहा है। तो हर साल जो गधों की जो तादाद है उसमें 1 लाख का इजाफा हो रहा है और अब जो गधों की तादाद है वो 60 लाख तक पहुंच गई है, यानी काफ़ी तादाद में गधे हैं। लेकिन इसको कंपेयर करें, इसी फैमिली के अंदर थोड़ा सा हम रखते हैं, तो अगर खच्चरों की तादाद देखें तो वो 2 लाख पे वहीं पे रुकी हुई है और घोड़ों की तादाद देखें तो वो 4 लाख के ऊपर रुकी हुई है। हालांकि मैं कुछ अर्सा पहले यहाँ पे उज़्बेकिस्तान गया था। वहाँ सर्दियों में घोड़े का गोश्त जो है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, मुसलमानों के अंदर भी घोड़े का गोश्त जो है बड़ी मरगूब ग़ज़ा है और वो उसको वो समझा जाता है कि वो सर्दी से बचाव का काफ़ी इफ़ेक्टिव एक तरीका। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में इस किस्म की चीज़ें हैं। सो अगर आप 2011 से जिस तरीके से गधे की तादाद बढ़ रही है और हम गधों के गोश्त को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं चाइना में जो गधे का गोश्त है उसकी जो प्रोसेस्ड मीट है उसकी जो कीमत पाकिस्तानी रुपए में कोई 12,000 रुपये तक जाती है। कोई 5,000 से शुरू होती है 12,000 तक, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। और वहाँ पे ये गधे के गोश्त को पैटी वगैरह में, ये जो बर्गर वगैरह में वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है और एक आधी डिश में है। काफ़ी एक्सपेंसिव गोश्त समझा जाता है। अगेन द क्वेश्चन इज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में जो फूड अथॉरिटी है उन्होंने एक फार्म हाउस ही कह लें, यहाँ पे जगह है, वहाँ पे उन्होंने रेड किया। जीटी रोड के साथ ही थी, जो ये इस्लामाबाद के अंदर से भी जीटी रोड गुजरती है। वहाँ पे उन्होंने रेड किया और वहाँ पे उन्होंने प्रोसेस्ड यानी वो जो मीट था गधे का वो बहुत बड़ी तादाद में वो पाया और उसके अलावा गधे भी थे। सो हमारा सोशल मीडिया का अपना नैरेटिव बनता और काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों ने ये नैरेटिव बना दिया कि वो गोश्त पकड़े जाने का मतलब ये है कि वो ये गोश्त बेसिकली पाकिस्तानी मार्केट के लिए है। लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आया था। वो गोश्त बेसिकली एक्सपोर्ट करने के लिए था। और जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह बताया एक फॉरेनर भी पकड़ा गया था, तो वो फॉरेनर कोई और नहीं, चाइनीज़ था। सो वो चाइनीज़ उसके अंदर था और लग ये रहा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वो जो गोश्त उसको बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से पैक किया जा रहा था और वो बेसिकली चाइना एक्सपोर्ट करने के लिए था। सो इशू ये नहीं था कि वो गोश्त है वो पाकिस्तानी लोकल मार्केट में आ रहा था। इशू ये था क्या उनके पास इजाज़त थी कि वो गधों को वो काटें, उसका गोश्त यहाँ पे पैक करें और चाइना एक्सपोर्ट करें। सो उसकी इजाज़त की बात थी। इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट नेशनल असम्बली के फ्लोर में जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल हम एक्टिव कोलैबोरेशन कर रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ और कि इस गोश्त को कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। और इसके अलावा जो गधों की जो खालें हैं उसके ऊपर भी बात हो रही है कि इसको कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। हमारे यहाँ वैसे भी जो ये जानवर हैं, जो मवेशी है, उनकी तादाद काफ़ी कम है। भैंसों और दूसरों की ग्रोथ की तरफ तो है, लेकिन ये घोड़ों की तरफ, खच्चरों की तरफ और ये गधों की जो अफजाइश है कि इनकी अफजाइश नस्ल, वहाँ पे हमारा फोकस नहीं है। अगेन इसके साथ साथ ये क्वेश्चन चलता रहेगा, क्या हमने गधे का गोश्त नहीं खाना? डेफिनेटली मुसलमान गधे का गोश्त नहीं खाते, लेकिन क्या वो दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? फिर ये भी सवाल आएगा, क्या मुसलमान जो हैं वो गधे के गोश्त का कारोबार कर सकते हैं?
कुछ अर्सा पहले 25 एक साल पहले मैं ग्वादर में ट्रेनिंग कराने गया था जर्नलिस्टों की। तो वहाँ पे चाइनीज़ काफ़ी सारे वहाँ पे काम कर रहे थे। आई थिंक ग्वादर पोर्ट की कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा था। तो वहाँ पे कुछ लोग काफ़ी गुस्से में थे। तो मैंने वो पूछा कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा जी इनका गधा पकड़ के चाइनीज़ ले गए थे और उन्होंने बारबेक्यू करके वो खा लिया। तो मैंने कहा भाई तो आप अपने गधे और बेचो उनके पास, चाइनीज़ के पास, और करो और पैसे कमाओ इस सारी चीज़ से। सो ये एक बिजनेस की चीज़ है, करना या नहीं करना। आई थिंक ये उलमाए कराम इसके अंदर काफ़ी रोल आएगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये डिबेट चलती रहेगी। और ये जो फैसिलिटीज़ अगर आप यहाँ पे गधों को काटने की फैसिलिटीज़ देंगे और उनको एक्सपोर्ट करने की गोश्त को फैसिलिटी देंगे, तो फिर आपको वो काफ़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट बनानी होगी ताकि वो लोकल मार्केट तक वो नहीं जा सके। सो ये किस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान इस मैकेनिज़्म को डेवलप करेगी। वो जो गोश्त, गधे का गोश्त पकड़े जाने की खबर तो हर जगह पे सोशल मीडिया पे लगी है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट मिनिस्टर साहब ने नेशनल असम्बली के अंदर दी है वो कहीं उसकी कोई जगह नहीं मिली। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक लाइनर चल रहा है। सो देख लें कैसी चीज़ें किस तरीके से वो फ्लैश अप होती हैं। एक तो ये थी। दूसरा, मिनिस्टर इंक्लेव का घर का नंबर है 36, उसके ऊपर इशू हो रहा है। सीडीए ने एक टेंडर जारी किया कि उस घर की रेनोवेशन के लिए, और वैसे वो घर जो है इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं मोहसिन नकवी साहब का है। तो उन्होंने टेंडर इशू किया और ये कोई टेंडर था 4 करोड़ 70 लाख के आसपास था कि ये इस घर के जो रेनोवेशन है उसके लिए उन्होंने ये टेंडर किया। और इन्होंने ये बताया कि 18 अगस्त को ये टेंडर ओपन किया जाएगा। अच्छा, उस पर शोर पड़ गया कि जनाब यानी 4-5 करोड़ में आप सिर्फ रेनोवेशन आप करने जा रहे हैं। सो शोर पड़ा तो सीडीए ने घबरा के ये कहा कि यार उसमें टाइपो की गलती थी और ये बेसिकली 8 घरों का है मिनिस्टर कॉलोनी का, और इसकी कोई उन्होंने वजाहत भी जारी की है। लेकिन हम आज मतलब ये है कि आज मंगल का दिन है और आज जो तारीख बन रही है वो 5 तारीख बन रही है। सो जो ये अखबारी इतलात है उसके मुताबिक ये पिछले सैटरडे को यानी हफ्ते वाले दिन 2 तारीख को 2 अगस्त को ये टेंडर जो है अखबारों में पब्लिश किया गया था। और इसको जो 4 तारीख को है इसको फिर ये क्लासिफाई यानी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई कि भाई ये 8 घरों का सिर्फ एक घर का नहीं है। इसमें ये खबर में ये बताया गया कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी शोर वगैरह हुआ। बहुत अच्छी बात है, पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी राइट जगह के ऊपर स्पेंड होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो ये मिनिस्टर हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ये इंचार्ज मिनिस्ट्री है सीडीए की, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इस किस्म के काम करती है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, एक दफ़ा शहरयार आफरीदी साहब हुआ करते थे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे इंटीरियर के, अगेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर। उस वक्त पीडब्ल्यूडी जो है वो इस किस्म का रेनोवेशन का काम करती थी। जब उन्हें मिनिस्टर लगाया गया कोई 2018 में, तो उन्होंने जाके कहा जी वो मेरे घर की रेनोवेशन करें। तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी ने कहा कि हम तो वाइट वॉश कर सकते हैं, कोई हमारे पास बजट जो एक घर की रेनोवेशन वगैरह का कोई 7-1 लाख रुपए का होता है। तो वो जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जो इनके अंडर आती है, और उसमें मल्टीपल जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट करके, और सुना है खबरों के मुताबिक मिलियंस ऑफ रुपीस जो स्पेंड हुए, और उस घर के वॉलपेपर कर्टन्स वगैरह ये तमाम चीज़ें वो चेंज हुई। सो जब हम इसकी बात कर रहे हैं 4-5 करोड़ की, तो ये मेजर यहाँ पे लग रहा है कि ये मेजर किस्म की रेनोवेशन हो रही है। मिनिस्टर कॉलोनी में काफ़ी सारे घर है, और अक्सर ये होता है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो वहाँ पे रेनोवेशन का काम होता है। ना सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ जो स्टेट एंटिटीज़ हैं वहाँ पे भी जो अदारे हैं, जब वहाँ पे भी ऑफिसर चेंज होते हैं तो वहाँ पे भी रेनोवेशन का काम होता है ऑफिस के अंदर। सो घरों की रेनोवेशन, ऑफिस की रेनोवेशन, ये भी टैक्स पेयर इसको पे करते हैं। लेकिन इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है कि वाकई में ये पैसा जा रहा है या 8 घरों के अंदर ये पैसा जा रहा है, और क्यों जा रहा है, और क्या वाकई वो रेनोवेशन वगैरह की ज़रूरत है,
किस किस्म का लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये डिबेट भी होनी चाहिए। ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो है सिंपलिसिटी के प्रॉमिस के ऊपर आई है। जो ये स्पेंडिंग है फेडरल गवर्नमेंट की, उसको कम होना चाहिए, लेकिन वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।